मदारी कहते हैं, खेल कहते हैं, धर्म नहीं कहते। 144 वर्ष वाली, मेरा मन इसके साथ नहीं जाता। नंबर में, उन्माद में, कौतुक में धर्म घटित नहीं होता। जो इन तीनों में घटित होता है उसे मदारी कहते हैं, खेल कहते हैं, धर्म नहीं कहते। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह आचार्य मैथिली, आचार्य मिथिलेश नंदनी शरण जी कह रहे हैं। उनका वीडियो वायरल है, अभी आपको पूरा दिखाता हूँ, सुनाता हूँ उनका वीडियो। अब आज महाकुंभ को लेकर ही तमाम तरह की बातें हो रही हैं। तमाम इसमें किंवदंतियों का, झूठ का सहारा लिया जाता है। लोग समझ रहे हैं कि इसके विषय में या इसकी व्यवस्था के विषय में क्या अतिरिक्त कह दिया जाए कि हमारी चर्चा हो जाए। यही चीज आचार्य मिथिलेश नंदनी शरण जी कह रहे हैं। इनकी पूरी बात सुनिए और एक चीज मान जाइए, भक्त हैं तो समझ जाएंगे, अंधभक्त हैं तो नहीं समझेंगे, भाण हैं नहीं समझेंगे, कलाकार हैं समझ जाएंगे। हर चीज के, हर बातों के में एक माइनर अंतर होता है। और धर्म क्या, इस माइनर अंतर को लेकर धर्म की जो व्याख्या इन दिनों धर्म के नाम पर जो हो रहा है वह कदाचित धार्मिक एकदम नहीं है। उन्माद से धर्म कहाँ से आएगा? उन्मादी मुस्लिम बताए जाते हैं। वहीं इसीलिए उनका धर्म सब चीज प्रसार होने के बाद भी वो कहीं भी विकसित देश में नहीं आते। मुसलमान आज भी पिछड़े ही हैं, दिमागी स्तर पर पिछड़े हैं, क्योंकि उन्माद से घिरे हुए हैं। वहीं उन्माद हिंदू समाज, हिंदू जनमानस में लाकर धर्म का प्रचार भला कैसे किया जा सकता है? आचार्य मिथिलेश नंदनी शरण जी बहुत कुछ बता रहे हैं। उन्होंने 144 साल वाली मिथ्या को भी, उस पर भी बड़ा अच्छा विश्लेषण किया है। पूरा सुनिए, तब आपको समझ में आएगा कि धर्म मत समझ में आए, किसी को भी मत समझ में आए, लेकिन जो सही चीज है वह सही ही रहेगा। धर्म है, वह कोई मदारी नहीं है, वह कोई खेला नहीं है, उसको कोई नंबर नहीं दिया जा सकता, उसमें कौतुक नहीं पैदा किया जा सकता, उसमें उन्माद नहीं पैदा किया जा सकता। बहुत ही सरल तरीके से आचार्य मिथिलेश नंदनी शरण जी बता रहे हैं और वह सत्य है, लेकिन उन पर भी उन्हें सनातन विरोधी कहा जा सकता है। लोग कह भी देंगे, लेकिन सनातन या धर्म क्या है, इसके विषय में इनका छोटा सा वीडियो 1 मिनट 59 सेकंड का सिर्फ वीडियो है। आप देखिए, मत देखिए, लेकिन वो सामने वायरल है। कुछ लोग देखेंगे, कुछ लोग नहीं देखेंगे, और कुछ लोग इसका विरोध भी करेंगे और कुछ लोग इसे सनातन विरोधी बताएंगे। लेकिन पूरा वीडियो पूरा नहीं है, 1 मिनट 59 सेकंड का सिर्फ वीडियो है और वायरल है। उस पर देखिए, धर्म के भी व्याख्या देखिए और महाकुंभ का भी व्याख्या देखिए और समझिए कि हमें कहाँ लिया जाए, हमको कहाँ ले जाना चाहते हैं लोग। क्या धर्म राजनीति है? नहीं। धर्म क्या है? कौतुक है? नहीं। धर्म क्या मदारी है? नहीं। लेकिन अगर कोई धर्म, अन्य धर्म मदारी करता है, जैसे मुस्लिम धर्म मदारी करता है, तो जरूरी नहीं है कि उस मदारी को हम भी अपना लें। यही चीज आचार्य मिथिलेश नंदनी शरण के वीडियो में उभर कर आता है। मदारी से बचिए, मदारी धर्म को मत बनाइए। न धर्म मदारी है, न मदारी धर्म है। धर्म नंबर्स में, धर्म उन्माद में, धर्म कौतुक में घटित नहीं होता। उसको तमाशा कहते हैं, उसे खेल कहते हैं। जो हमारी पहले पीढ़ियों ने कभी नहीं किया और जो हमारे आगे की पीढ़ियां नहीं कर पाएंगी, वो हमें ही क्यों चाहिए? धर्म तो परंपरा से चलता है ना। एवं परंपरा प्राप्तमेव राजर्षयो विदुः वंदे गुरु परंपराम। तो जो हमारे पहले की पीढ़ियों को नहीं मिला, जो हमारे आगे की पीढ़ियां भी नहीं पाने वाली हैं, वह हमारे लिए हितकर होगा, ये कैसे समझेंगे हम? क्योंकि शास्त्र तो ये कहते हैं कि जिसमें पूर्वज गए हैं, जिसमें हमारे के पहले लोग गए हैं और उन्होंने परखा है
उन्होंने इसकी प्रामाणिकता के बारे में कोई अपनी सम्मति दी है, वही हम अंगीकार करें, फिर हम परखें अपने देश काल में, और अब तक यदि उसकी चरितार्थता बाकी हो तो इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ जाएं। तो ये जो असाधारण सी बात है 144 वर्ष वाली, मेरा मन इसके साथ नहीं जाता, मैं किसी समझ के स्तर पर इसको ठीक नहीं पाता हूं। हुआ क्या है, महाकुंभ के विषय में बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें कह रहे हैं, और वो इसमें हम यूनिक क्या कह दें इससे घिरे हुए हैं। कुछ असाधारण, और एक ये जो बॉलीवुड का आया हुआ शब्द है चलता हुआ ना, अतरंगी बात, कोई पता नहीं इसकी क्या व्युत्पत्ति है, आप खोज लीजिएगा। कुछ हम असाधारण कह दें और चौंक जाए दुनिया, इसने हमें कुंठाग्रस्त बनाया है। मैं बहुत दुख पूर्वक और बड़ी विनम्रता से ये कहना चाहता हूं, हमारा धार्मिक क्षेत्र मदारी होता जा रहा है। हम जादू दिखाने में व्यस्त हो गए हैं, और धर्म जादू को निरस्त करने में चरितार्थ होता है। संसार में कोई इंद्रजाल है तो क्यों देखते हो? जीवन इंद्रजाल नहीं है क्या? बोध के द्वारा जिन बातों को रोज निरस्त किया जाता है, अभ्यास के द्वारा फिर उन्हीं में लिपटे पड़े हैं, यही तो इंद्रजाल है। जिनको छोड़ना है वो छूटती नहीं है, जिनको पाना है उसकी तरफ प्रवृत्ति नहीं होती है, ये इंद्रजाल है जीवन का। अब हम फिर इंद्रजाल देखें। धर्म को अपनी कौतुक परायणता के बाहर होना चाहिए, तब ये ज्यादा दिनों तक ज्यादा लोगों के लिए हितकारी बना रह पाएगा, नहीं तो ये उन्माद का कारक बन जाएगा और हमारे सामने अवांछित स्थितियां आने लगेंगी।